वेलकम स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट कन्वर्सेशन, लाइक कन्वर्सेशन स्किल्स। कन्वर्सेशन बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो कन्वर्सेशन मीन्स बात करना, ठीक है। सो कन्वर्सेशन इज जस्ट अबाउट हैविंग a talk with someone, having a chat with someone. कन्वर्सेशन का एग्जैक्ट हिंदी अगर हम मीनिंग उठाने जाएं तो एक वर्ड जो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वो है वार्तालाप। लाइक कन्वर्सेशन इट इज टॉकिंग टू समवन एल्स, ठीक है। टॉकिंग टू समवन एल्स यूजुअली इनफॉर्मली। तो बेसिकली जब मैं कन्वर्सेशन की बात करता हूं तो कन्वर्सेशन एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। या कन्वर्सेशन इट कुड बी ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, इट कुड बी एनी टॉपिक जिसके ऊपर आप एक इनफॉर्मल टॉक करते हैं, तो उस इनफॉर्मल टॉक को ही हम कन्वर्सेशन कह सकते हैं। आप और थोड़ा सा डिटेल मीनिंग के लिए अगर हम जाएं तो कन्वर्सेशन को हम कह सकते हैं इट फोकस ऑन आवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, सॉरी कन्वर्सेशन स्किल्स जो है वो फोकस करती है जिसके ऊपर हमारी एबिलिटीज के ऊपर टू कम्युनिकेट वर्बली। जब वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है, जब वर्ड्स के थ्रू, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू लोगों को एड्रेस करने की बात आती है, तो वहां पर आपके कन्वर्सेशन स्किल्स कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरेक्शन। लाइक कम्युनिकेशन में अगर मैं कन्वर्सेशन को डिफाइन करने जाऊं तो कन्वर्सेशन को मैं कह सकता हूं कि इट इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल ऑन समथिंग ऑफ इंटरेस्ट। जो भी एक उनका कॉमन इंटरेस्ट है, किसी भी एक कॉमन एजेंडा के ऊपर, एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जब दो या उससे ज्यादा लोग अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो एक्सचेंज है या वो जो इंटरेक्शन है उनके बीच का, उसको हम कन्वर्सेशन कह सकते हैं। कुछ वर्ड्स जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लाइक स्मॉल टॉक या चिट चैट, ठीक है। हैविंग अ फन चैट, चिट चैट। तो चिट चैट जो है या स्मॉल टॉक जो है वो प्रिडोमिनेंट फॉर्म है या जो मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन होता है, वो है आपका स्मॉल टॉक या चिट चैट, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं लाइक कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, स्कोप ऑफ कन्वर्सेशन की अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइक स्मॉल कन्वर्सेशन कैन मेक ए बिग डिफरेंस एवरीवेयर, ठीक है। सो नो मैटर एट व्हाट प्लेस यू आर, कन्वर्सेशन तो हम हर जगह करते हैं, इंटरेक्शन हम लोगों के साथ हर जगह करते हैं, नो मैटर वेदर यू नो द पर्सन और द अदर पर्सन इज कंप्लीटली अ स्ट्रेंजर टू यू, ठीक है। बट इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन कहीं भी किया जा सकता है, पब्लिक प्लेस पे किया जा सकता है। इवन लाइक अगर मैं बात करता हूँ शॉपिंग मॉल्स की, तो आप शॉपिंग मॉल्स में जब जाते हैं तो वहां पर आप कम्युनिकेट करते हैं या आप यू गेट इनटू कन्वर्सेशन विद लेट्स से शॉपकीपर या जो फेलो आपके बायर्स होते हैं, ठीक है। हम उनके साथ चीजें डिस्कस करने लगते हैं। तो जहां पर भी दो या उससे ज्यादा लोग मिलके किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो वहां पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक बाउंड्री, कोई कन्फाइंड एरिया नहीं है कि कहां पर कन्वर्सेशन अप्लाई होता है। कन्वर्सेशन इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी प्लेस, इट कैन हैपन एनीवेयर, ठीक है। कन्वर्सेशन कहीं भी हो सकता है। कन्वर्सेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, यू कैन बी कन्वर्सेंट, आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं ऑफ एनी एज ग्रुप, नॉट नेसेसरी कि आपके ही एज का कोई पर्सन हो। यू कैन टॉक विथ लाइक सीनियर सिटीजन्स, यू कैन टॉक विथ टीन्स, यू कैन टॉक विथ चाइल्ड्स, तो किसी के साथ भी बात की जा सकती है, कहीं भी बात की जा सकती है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक एरिया या कोई एक कन्फाइंड
एरिया नहीं है जो कि स्कोप को डिफाइन करता है कन्वर्सेशन के। कन्वर्सेशन एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, इट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी प्लेस वेयर एवर ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जहां पर भी लोग इन्वॉल्व हैं या जहां पर भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वहां पर कन्वर्सेशन हो सकता है। रेस्टोरेंट में आप कन्वर्सेशन करते हैं, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करते हैं, आप स्कूल में करते हैं, आप कॉलेज में करते हैं, आप अपने घर पे करते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं। तो ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं हम कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते ही हैं ऑफ वन और दी अदर टाइप। हमें जो बात करनी है वो करनी है कन्वर्सेशन एट द वर्क प्लेस। ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्सेशन विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हमारे लिए जो एक कह सकते हैं जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है या हमारे लिए जो एक टॉपिक ऑफ स्टडी है एट द मोमेंट, वो है कन्वर्सेशन एट द वर्क प्लेस। तो जब मैं वर्क प्लेस पे कन्वर्सेशन की बात करता हूं तो वर्क प्लेस पे यू गेट इनटू सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन विथ योर पीयर ग्रुप। आप अपने फेलो जो मैन है उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। यू हैव अ वर्ड विथ योर सीनियर्स, ठीक है, आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं आप उनके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एट द सेम टाइम जो बॉटम लाइन में अगर हम बात करें तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोग आपसे एक लेवल नीचे रहते हैं, आप उनको यूजुअली इंस्ट्रक्शंस तो पास ऑन करते हैं, बट कई बार आप उनके साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन में, एक वैल्यूएबल कन्वर्सेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हर एक लेवल पे जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सभी के साथ कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन होता है और हम सभी के साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब मैं बात करता हूं जो बेसिक ग्राउंड्स या जो बेसिक रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन एट वर्क प्लेस है वो क्या है, ठीक है, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू फर्दर अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो अब रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन एट वर्क प्लेस की बात करूं मैं, उसके पहले हम देख लेते हैं लाइक नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरत पड़ती है कन्वर्सेशन की वर्क प्लेस पे। जो भी स्मॉल या शॉर्ट टॉक्स होती हैं, इनफॉर्मल जो टॉक्स होती हैं, उससे क्या बेनिफिट या क्या एडवांटेज होता है। तो पहली चीज, इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट। कहीं ना कहीं वो जो एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है वहां पर मोस्ट ऑफन आपके लिए डोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं करियर एडवांसमेंट्स को लेकर। आपको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स, कुछ इनपुट्स मिलते हैं आपके सीनियर्स से जब आप उनके साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनसे आपको कुछ आइडियाज मिलते हैं, कुछ टिप्स मिलते हैं। तो वहां से कहीं ना कहीं आपके लिए डोर्स ओपन होते हैं। तो इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट, देन इट इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, लाइक ऑफिशियली या फॉर्मली तो आप लोग इंटरेक्ट करते ही हैं, लेकिन जब इनफॉर्मल एक तरह का कुछ डायलॉग्स जब आप शेयर करते हैं, कुछ फन एलिमेंट, कुछ ह्यूमर जब आप लेके आते हैं वर्क प्लेस से, तो उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आती है और आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। एट द सेम टाइम अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं इनफॉर्मल टॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो कन्वर्सेशन देखिए एक बहुत अच्छा बात है, मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है जो हमेशा कही जाती है, लाइक बात करने से ही बात बनती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो until and unless you speak out, तब तक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होते। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ओपनली उनको डिस्कस करने की जरूरत होती है, और इनफॉर्मल वे में जब आप जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा इजी हो जाता है इन डिस्प्यूट के मैटर्स को सॉर्ट आउट करना। तो एलिविएट कॉन्फ्लिक्ट्स वो एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है। देन इंक्रीज एंगेजमेंट, कहीं ना कहीं आपके जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, जो आपका एंगेजमेंट है, उसको थोड़ा सा रेज करता है। जब हम थोड़ा सा इनफॉर्मल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। एंड देन फाइनली बिल्ड पॉजिटिव रिलेशंस, इट हेल्प्स इन बूस्टिंग योर रिलेशनशिप विथ योर फेलो वर्कर्स। ठीक है, तो ये है आपके नीड एंड इम्पोर्टेंस। नाउ क्या
बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जब आप वर्क प्लेस पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहली चीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं या कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो वो एक टू वे स्ट्रीट है, एक टू वे प्रोसेस है। जितना आपको बोलना पसंद है उतना ही आप ये मान के चलें सामने वाले को भी बोलना अच्छा लगता होगा। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव दैट रूम फॉर द अदर पर्सन। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट योरसेल्फ, इट इज ऑल्सो अबाउट दी फेलो पर्सन जो कि आपके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है। तो पहली चीज आप ये मान के चलें कि वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट इज ए टू वे स्ट्रीट। देन सेकंड, whatever you are talking about, to whomever you are having a conversation, पहली चीज तो यह है कि आपको उसको थोड़ा सा रूम देना है, एक्नॉलेज करना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फ्रेंडली एंड पोलाइट विद द अदर पर्सन। ठीक है, आपको रेपो बिल्ड करना है, यू हैव टू बी नाइस विद द अदर पर्सन, यू हैव टू अवॉइड आर्गुमेंट्स। एंड सबसे अच्छा तरीका है, इट्स बेटर कि हम किसी का स्टैंड नहीं लें, किसी के लिए लाइक किसी को फेवर नहीं करें। यू हैव टू हैव अ न्यूट्रल स्टैंड। ठीक है, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो फ्रेंडली रहें, पोलाइट रहें, और फ्रेंडली और पोलाइट रहने के लिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। देन रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज बीइंग सेड। हमेशा आप अटेंटिव रहें, जो भी चीजें आपको कही जा रही है, बताई जा रही है, जिसके ऊपर भी आपका इंटरेक्शन होता है, यू मस्ट हैव या यू मस्ट गिव एन ओपन ईयर टू इट। ठीक है, तो यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज बीइंग सेड। देन शो इंटरेस्ट इन अदर्स। यू हैव टू शो इंटरेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, तो लोगों में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें। इट इज नॉट ऑल अबाउट लाइक ऑलवेज बीइंग इंटरेस्टेड। ठीक है, ये भी है कि आप दूसरों में भी इंटरेस्ट शो करें, हमेशा खुद इंटरेस्टिंग होना। तो इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। तो यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन अदर्स, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट द वर्क कल्चर। लाइक जो भी आपकी इनफॉर्मल टॉक्स होती है, बेटर यू मस्ट give due respect to the rules and regulations of the organization। जहां पर या जितना आपको कह सकते हैं एक फ्रीडम या लिवरेज दिया जाता है, यू मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो कहाँ कितनी बात करनी है, किस तरह की बातें करनी है एट द वर्क प्लेस, यू मस्ट हैव एक क्लैरिटी अबाउट इट। तो वो थोड़ा सा एक सेंस आपके अंदर होना चाहिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो करने की जरूरत है, आपको अपने वर्क कल्चर को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। किसी के लिए इल वर्ड्स कहने की जरूरत नहीं है, बिग बाइटिंग जैसी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, तो वो आपको अपने कंपेनियंस को, अपने वर्क को, अपने ऑफिस को, सभी को आपको रिस्पेक्ट देना है। देन डोंट गॉसिप। there is no room, there is no scope for gossip at the workplace। ठीक है, अगर आप बात करना भी चाहते हैं, अगर आप इनफॉर्मल भी बात करना चाहते हैं, तो यू मस्ट टॉक सेंस। ठीक है, तो पहली एक जो चीज है वो अवॉइड करने की है, वो क्या है, आपको गॉसिप्स अवॉइड करनी है। एट द सेम टाइम आपको पर्सनल नहीं जाना है, डोंट गेट टू पर्सनल। ठीक है, किसी तरह के पर्सनल रिमार्क पास ऑन करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कमेंट्स पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो मैटर आप कितने ही क्लोज क्यों ना हो उस पर्सन के, भले ही वो आपका नेक्स्ट डोर नेबर हो, भले ही वो आपके साथ सारी चीजें शेयर करता हो, भले ही वो क्यों नहीं आपका लाइक रिलेटिव भी हो, बट स्टिल जब आप वर्क प्लेस पे हैं, जब आप उस बाउंड्री के अंदर हैं, तो वहां पर आपको एक दूसरे को एज ए कोवर्कर ही ट्रीट करना है। आपको समवॉट थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके चलना है, भले ही हम कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉक की बात कर रहे हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की जरूरत है एंड बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मेक कन्वर्सेशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं सीनियर अथॉरिटीज को अप्रोच करने की, उनके साथ बात करने की,
ठीक है। तो प्लीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट रिक्वेस्ट देम, आप या तो उनका शेड्यूल चेक कर लें कि वो कब अप्रोचेबल है, क्या एक राइट टाइम होता है उनसे बात करने का। भले ही आप वर्क रिलेटेड मैटर डिस्कस नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप उनसे एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड देन फाइनली सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू अप्रिशिएट अदर्स। किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना वर्क प्लेस पे, इट में लाइक वर्क वंडर्स, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी तो बूस्ट होगी, बाकी बहुत सारी आपको उससे हेल्प मिलती है। तो इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि किसी के लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आप कहें, उसको भी सुनने में अच्छा लगेगा एंड कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी फिर स्प्रेड होती है। और अगर मैं टिप्स की बात करता हूँ कैसे हम कन्वर्सेशन स्किल्स के ऊपर एक अच्छा कमांड प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स देके रखी हैं। पहली चीज, लिसनिंग इज द स्किल्स। हमने पहले भी बात कही है कि कम्युनिकेशन में जितना बोलना इम्पोर्टेंट है उतना ही सुनना भी इम्पोर्टेंट है। तो एक्टिव लिसनिंग इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्विजिट ऑफ गुड कन्वर्सेशन स्किल्स। तो आप एक्टिवली सुनने की हैबिट डेवलप करें। देन यू हैव टू लुक फॉर नॉन वर्बल क्लूज।